रमज़ान का चाँद नज़र आ चुका था। पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। बाजारों में चहल पहल थी, हर तरफ रोशनियों की बहार थी। खजूरों की खुशबू, समोसों और पकौड़ों के स्टॉल्स, अफ्तारी की खरीदारी में मसरूफ लोग, हर तरफ खास रौनक थी। उन्हीं बाजारों के बीच में एक पसीदा हाल फकीर मस्जिद के दरवाजे पर बैठा था। उसके चेहरे पर गुर्बत की दास्तान लिखी थी। दाढ़ी बेतरतीब थी, कपड़े पुराने और जगह जगह से पाबंद लगे हुए थे। उसके सामने एक पुराना कशकोल पड़ा था, लेकिन गुजरने वाले लोगों में से कोई भी उसकी तरफ तवज्जो न दे रहा था। वो लोगों को देखता, कभी किसी बच्चे को अपने वालिद के साथ खुशी खुशी कुछ खरीदते देखता, कभी किसी को इफ्तारी के लिए सामान उठाए गुजरते देखता। उसकी आंखों में हसरत थी, लेकिन होंठों पर सब्र की मोहर लगी हुई थी। या अल्लाह, रमज़ान का बाबरकत महीना है, कोई तो ऐसा होगा जो तेरे नाम पर मुझ पर रहम करेगा। उसने दिल ही दिल में दुआ की और आंखें बंद कर ली। हमजा एक नौजवान जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, रोज़ा अफ्तार करने के लिए बाजार से कुछ खाने पीने का सामान खरीदने आया था। वो एक खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन दिल में नरमी और दूसरों के लिए हमदर्दी रखता था। जब वो खरीदारी करके मस्जिद की तरफ बढ़ा तो उसकी नज़र फ़कीर पर पड़ी। लोग उसे नज़रअंदाज कर रहे थे, कुछ लोग करीब से गुजर कर मजाक उड़ा रहे थे। ये सुनकर हमजा का दिल भर आया। वो रुका, जेब में हाथ डाला और कुछ पैसे निकाले, लेकिन फ़ौरन ही उसके दिल में ख्याल आया, क्या सिर्फ पैसे देना काफ़ी है? रमज़ान तो दूसरों की मदद करने और भूखों को खाना खिलाने का महीना है। हमजा सीधा फ़कीर के पास गया, बैठकर नरमी से पूछा, बाबा आज क्या कुछ खाया है? फ़कीर ने थके हुए लहजे में कहा, बेटा सुबह से कुछ नहीं खाया। लोग भाग दौड़ में मसरूफ़ हैं, शायद सब भूल गए हैं कि कोई भूखा भी हो सकता है। ये सुनकर हमजा ने फ़ौरन अपने थैले में देखा। उसने ताज़ा खजूरें निकाली, एक बोतल पानी दी और जो खाना अपने लिए ख़रीदा था वो भी फ़कीर के सामने रख दिया। फ़कीर की आंखों में हैरत थी। वो कुछ लम्हे हमजा को देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर एक नरम मुस्कुराहट आ गई। वो लचती हुई आवाज़ में बोला, बेटा अल्लाह तुझे बेहिसाब रिज़्क़ दे, तुझे दुनिया और आखिरत में कामयाब करे और तुझ पर अपनी ख़ास रहमत नाजिल करे। हमजा ने फ़कीर के हाथ चूम लिए और कहा, बाबा आपकी दुआ मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। उसी रात जब हमजा अपने घर पहुंचा तो उसके मोबाइल फ़ोन पर एक कॉल आई। ये कॉल उस कंपनी के मालिक की थी। ये उस कंपनी के मालिक की कॉल थी। हमजा, कंपनी ने फैसला किया है कि तुम्हें तुम्हारी मेहनत का सिला देना चाहिए। कल से तुम्हारी तनख्वाह दुगनी कर दी जाएगी और तुम्हें एक नई पोजीशन भी दी जा रही है। ये सुनकर हमजा हैरान रह गया। वो बेइख्तियार मुस्कुरा दिया और दिल ही दिल में फ़कीर की दुआ को याद किया, अल्लाह तुझे बेहिसाब रिज़्क़ दे। वाकई रमज़ान का महीना बरकतों से भरा होता है। जो अल्लाह के बंदों की मदद करता है, अल्लाह उस पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है। अगले दिन हमजा ने एक नया फैसला किया। उसने सोचा कि रमज़ान का महीना सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी होना चाहिए। वो बाजार गया, मज़ीद खाने का सामान लिया और मस्जिद के बाहर बैठे कई फ़कीरों में तकसीम कर दिया। अब वो हर रोज़ किसी न किसी गरीब के साथ अफ्तारी करता, किसी को खाना देता, किसी को कपड़े। उसकी नेकी का सिलसिला रमज़ान के बाद भी जारी रहा और उसकी ज़िंदगी में बरकतें बढ़ती गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि रमज़ान सिर्फ रोज़े रखने, इबादत करने और अपनी ज़ात तक महदूद रहने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने, भूखों को खाना खिलाने और अल्लाह की रज़ा हासिल करने का बेहतरीन मौका है। क्या हम भी हमजा की तरह किसी की ज़िंदगी में रोशनी ला सकते हैं? रमज़ान की बरकतों को दूसरों में बांट सकते हैं? अगर हाँ तो यकीन जानिए अल्लाह की रहमतें हमारे नसीब में बेहिसाब लिख दी जाएंगी। जज़ाकल्लाहु खैरा।